algebra, and I think this should be the last chapter of algebra, that is modular function या modulus function. सुनो भाई प्लीज, अब बस कर देंगे, अब बादशाह बंद कर देंगे जी। मॉडुलस फंक्शन में मैंने कल कुछ एक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन डेवलप करने की कोशिश की है। मैंने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स को समझाने के लिए पहले मैंने एक अरिथमेटिक मीनिंग समझाया है, फिर मैंने ज्योमेट्रिक मीनिंग समझाया, फिर मैंने अलजेब्रिक मीनिंग समझाने की कोशिश की है। नंबर्स में मैंने कहा किसी भी नंबर के आसपास अगर आप ये मॉडुलस का निशान लगा देते हैं तो बेसिकली चार लफ्ज बोले हैं कल यार। मॉडुलस ऑफ +2 का मतलब क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ +2, लेंथ ऑफ +2, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ +2 या डिस्टेंस ऑफ +2 फ्रॉम 0। ठीक हो गया। इसी तरह -2 का बोला कि मॉडुलस का जब भी जहां लफ्ज लिखा है आप उसको ट्रांसलेट करना आपको आना चाहिए। आप मॉडुलस को या तो मैग्नीट्यूड से ट्रांसलेट करेंगे या न्यूमेरिकल वैल्यू से ट्रांसलेट करेंगे या लेंथ से ट्रांसलेट करेंगे या डिस्टेंस से ट्रांसलेट करेंगे या किसी भी ऐसी चीज से ट्रांसलेट करेंगे जिसका मीनिंग ही आएगा कि क्या उड़ा दो, साइन उड़ा दो। +2 का मॉडुलस लिया तो भी 2 आया, -2 का मॉडुलस लिया तो भी 2 ही आया। यहाँ तक किसी को मसला है जी? एनीवन? अच्छा, वेक्टर्स के केस में भी हमने कहीं ओ लेवल में मॉडुलस का लफ्ज पढ़ा हुआ था और वहां पे भी हमने यही किया कि यार वो पहले क्वाड्रेंट का वेक्टर है या दूसरे क्वाड्रेंट में वेक्टर ड्रॉ हुए, जहां भी प्लस है कि माइनस है, अप है कि डाउन है, जब आप उसका मॉडुलस निकालते हैं तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, उस एरो की लेंथ निकालते हैं, तो वो तो कभी भी क्या नहीं निकली, वो तो नेगेटिव कभी भी नहीं निकली, वो तो हमेशा पॉजिटिव निकली। तो हमारा और ईमान मुकम्मल हो गया इसके ऊपर कि हाँ सर जी, हमने पहले भी कभी अगर मॉडुलस किया है किसी का तो क्या हुआ उसके साथ प्लस ही मतलब आंसर आया, लेंथ ही आई। सिमिलरली जब हमने अलजेब्रा के साथ काम किया तो वेरिएबल्स की जब बात की तो हाँ, यहाँ से भी प्रॉपर एक अलजेब्रा या मैथ्स हमने डेवलप करना है जिसको हमने कहा जी मॉडुलस ऑफ एक्स। हमें पूरी मतलब समझ नहीं आई, लेकिन हाँ हमने वर्ड्स लिखे हैं कि एक्स के इर्द गिर्द 2 बार्स लगी हों तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है मॉडुलस ऑफ एक्स, उसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, उसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स। तो मॉडुलस ऑफ एक्स या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स या लेंथ ऑफ एक्स या डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम क्या? फ्रॉम ओरिजिन ओ। अब आपको पता है अलजेब्रिक टर्म लिखी हो तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं होता, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हो तो भी कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग तो तब बनता है जब अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी हो। क्या लिखा हो? तो तब आज तक अगर मैं कहूँ जी मैंने आपको ओ लेवल में पढ़ाया है एक्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स? एक्स का कोई मीनिंग तो नहीं है सर, एक्स इज बस एक्स, एक अननोन वैल्यू है। ठीक है। अगर मैं कहूँ जी फिर समझ लें 3x + 5, सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका कोई मीनिंग तो नहीं है, बस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लीनियर किस्म का एक्सप्रेशन है। या तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें एक्स की तो कोई जवाब आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू क्यों पुट करें जी? हाँ सर, अगर होता y = 3x + 5 या f of x = 3x + 5 तो उसका क्या ड्रॉ करने के लिए, उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं कोई इनपुट करता तो आउटपुट आती, तो समझ आ जाती यार कि ग्राफ जो है वो कैसा है। तो वहां से हम अपना एक मीनिंग निकाल लेते होते हैं कि जी लीनियर फंक्शन का ये मीनिंग है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ये मीनिंग है, क्यूबिक फंक्शन का, मतलब हर फंक्शन का हमने मीनिंग 2 तरीके से निकाला है। या तो ग्राफिकल मीनिंग है हमारे दिमाग में, या उसकी इक्वेशन सॉल्व की है तो हम बता जी एक आंसर है या 2 आंसर है या ऐसे है या वैसे है। ठीक है जी। सो मुझे लगता है मैंने अभी तक आपको मॉडुलस ऑफ एक्स की एक्सप्लेनेशन, वो तो जस्ट वर्ड्स बताए हैं कि मॉडुलस, द वर्ड मॉडुलस शुड बी रिप्लेस्ड बाय मैग्नीट्यूड और बाय न्यूमेरिकल वैल्यू और बाय लेंथ और बाय डिस्टेंस। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स? मॉडुलस ऑफ एक्स का मीनिंग नहीं समझाऊंगा, उसके साथ या तो y लगा के समझाऊंगा या f of x लगा के समझाऊंगा या प्रॉपर इक्वेशन बना के समझा देता हूं। अब मुसीबत यह, मैंने मॉड्यूलर फंक्शन लिखा हुआ है, मैंने मॉड्यूलर इक्वेशन नहीं लिखी हुई, तो मैं इक्वेशन की मिसाल नहीं देना चाहता। मैं पहले किसकी मिसाल देता हूँ? फंक्शन की बात हो रही तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर उसका फंक्शन की अगर बात हो रही है तो क्या कर देना चाहिए जी? सर जी ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ ड्रॉ करेंगे खुद ही मीनिंग डेवलप हो जाएगा। उसी में फिर हम कोई प्रॉपर्टीज भी डेवलप कर लेंगे और उसी में हम कोई क्या बोलते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स या इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के मेथड्स की तरफ जो है
हम चले जाएंगे। आई थिंक मैं सबसे पहला काम क्या करना चाहता हूँ, हेडिंग दीजिए, वो पिछले कॉलम को बराबर कर दीजिए और आज के लेक्चर की न्यू स्टेटमेंट क्या लिखे, ग्राफ ऑफ क्या, मॉड्यूलर फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन अगर टॉपिक था तो अब क्या करूं जी, इसको समझाने के लिए क्या करूंगा, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। जब हम जाते हैं ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन की तरफ, तो किसी का भी ग्राफ जब पहली दफा पढ़ना हो तो हमने एक साइंस निकाली हुई है, कौन सी, टेबल बनाने वाली साइंस। के टेबल बना लो जी, खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या साइंस है और क्या साइंस नहीं है। तो आई थिंक ग्राफ्स ऑफ या ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन में किसका ग्राफ बनाया जाए, इट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, मैं ग्राफ बनाऊंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मॉड्यूलस ऑफ एक्स का। हेलो जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द, क्योंकि कल के लेक्चर में मॉड्यूलस ऑफ एक्स पे फंसे रहते ना, सबसे पहली टर्म ही है, तो इसका ही ग्राफ सीधा सीधा बना लेता हूं, काम जरा आसान हो जाएगा। अब ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है, आपको पता है हम एफ एक्स की जगह क्या लिखते होते हैं, वाई लिखते होते हैं। तो वाई इज इक्वल टू क्या जी, या तो ये लिखा हो या फिर क्या लिखते हैं जी, वाई इज इक्वल टू क्या, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ओके, अब अगर आपने वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो पहले टेबल बना लें। है जी, टेबल कितना, कुछ 6 वैल्यूज वाला, -3 से लेकर +3 तक का एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं चूंकि इधर आ गया हूं तो मैं वर्टिकल टेबल बनाऊंगा, आपकी मर्जी है हॉरिजॉन्टल टेबल बनाते हैं या वर्टिकल टेबल बनाते हैं। There are some values of x and there will be the values of that y. x की वैल्यूज कहां से स्टार्ट करूं, -3, आपको मालूम है जब भी हम टेबल बनाते हैं तो आई थिंक हम ये कोशिश करते हैं कि -3 से +3 तक एक टेबल बनाने की कोशिश होती है। लो जी, सवाल है भाई आपसे, -3 का मॉड्यूलस, नंबर्स का मॉड्यूलस तो मैंने कल एक्सप्लेन किया हुआ था, अगर आप जाएं वहां देखें। +2 का मॉड्यूलस क्या है, -3 का मॉड्यूलस क्या है, नहीं -2 का मॉड्यूलस क्या है, 2। तो इसका मतलब क्या है कि +3 का मॉड्यूलस लूं तब भी क्या होगा, तब भी 3 होगा। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। और अगर -3 का मॉड्यूलस लूंगा तब भी क्या होगा, तब भी +3 ही होगा। तो आई थिंक क्या करेंगे, -3 का मॉड्यूलस के जवाब में क्या लिखूं, 3 ही लिखें, और -2 के मॉड्यूलस के जवाब में 2 लिखें, -1 के मॉड्यूलस के जवाब में 1 लिखें, 0 के मॉड्यूलस के जवाब में 0 लिखें, 1 के मॉड्यूलस के जवाब में 1 लिखें, 2 के मॉड्यूलस के जवाब में। किसी को मसला है भाई, इतना अरिथमेटिक्स तो मैं कल एक्सप्लेन कर चुका था, नहीं मैंने कल वो +2 का मॉड्यूलस एक्सप्लेन किया था ना, -2 का भी किया था। तो इसका मतलब इसका जवाब और इसका जवाब तो मेरे पास है, तो फिर वही काम मैं -3 +3 पे भी लगाऊंगा जी, वही काम मैं -1 +1 पे लगाऊंगा। 0 का मॉड्यूलस वो 0 है तो 0 ही होगा। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए भाई। एनीवन, नहीं, ओके, तो मेरे पास टेबल तो आ गया। अब जब टेबल आ गया है तो क्या करूं, टेबल को उठा के ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो जरा प्लीज चेक कीजिए क्या होगा। जी तो भाई प्लीज टेल मी क्या सिचुएशन है जी, क्या करूं अभी, पॉइंट्स प्लॉट करें सर जी। क्या पॉइंट्स हैं, -3, किधर है, -3, ये पॉइंट है जी। -2, किधर है, -1, 1, 0, 0, ये है जी। फिर 1, 1, 2, 2, 3, 3। हेलो जी, मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। अब इन पॉइंट्स का क्या करूं, इनको ज्वाइन करें सर जी, ज्वाइन करें जनाब साहब। इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ये कैसी लाइन लगी हुई है जी,
सीधी, तो ये कैसी लगी हुई है सर? ये भी सीधी लगी हुई है। हेलो, सो दिस इज द ग्राफ जनाब। y इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ इज क्या? इट इज जनाब साहब वी शेप्ड ग्राफ है जी। क्या ग्राफ है जनाब साहब? वी शेप्ड ग्राफ है। और इस ग्राफ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम लिखेंगे, तो हमें मुझे लगता है कि काफी सारी प्रॉपर्टीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी कि क्या होना है क्या नहीं होना। जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर लें, जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर लें। मुझे जो सबसे पहली बात समझ आ रही है वो ये है कि सर जी ये तो क्या बोलते हैं, अगर y इज इक्वल टू x होता सिर्फ क्या होता? अगर y इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ x ना होता, सिर्फ क्या होता? y इज इक्वल टू x, तो प्लीज बताइए कैसा ग्राफ होता? ऐसा होता ना, ऐसा होता ना। और हाँ, ये कहाँ एक्सटेंड हो रहा होता? आई थिंक ये सर जी ये किसका ग्राफ है भाई? आई थिंक दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू क्या? x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है जी? y इज इक्वल टू x का। अच्छा y इज इक्वल टू x का फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x के लिए y इक्वल टू x वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ हुआ है। ये इस वाले को क्या हो गया है सर जी? जो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y आई वो क्या हो गई सर जी? वो तो पॉजिटिव हो गई हैं। ये तो रोटेट नहीं, रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है। किधर हुआ है? ये तो रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है इन द लाइन x एक्सिस, नहीं x एक्सिस में रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, या तो आप ये कह दें सर इसका नेगेटिव पोर्शन आपने रिफ्लेक्ट किया हुआ है, या फिर आप ये कह दें सर जी आपको नहीं लगता ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है जी? दो ऑप्शंस है मेरे पास कि पहले क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या है? सेम है। दूसरे क्वाड्रेंट में दो जुमले बोल सकता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, या फिर y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ रिप्लेस हो गया है बाय व्हाट? y ये माइनस एक्स वाला ना, नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेड की लाइन इधर से आती है, नेगेटिव ग्रेड की लाइन वहां से आती है। तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है, मुझे लगता है मैंने y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का, देखते हैं ये जल्दी से बनाया, मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाता हूं। मैं इस एरो को क्या कहूंगा कि यहां क्या फील हो रहा है मुझे? या रिफ्लेक्शन फील हो रही है इन द x एक्सिस। कितना पोर्शन y इज इक्वल टू x का लग रहा था, कितना पोर्शन y इज इक्वल टू माइनस एक्स का लग रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है और क्या नहीं चल रही, जरा प्लीज नोट करते जाइएगा जी। इसके नीचे हेडिंग दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलर फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलर फंक्शन। जैसे हम जब भी कोई ग्राफ पढ़ते हैं, चाहे लीनियर फंक्शन का पढ़ा हो तो हमने उसके कैरेक्टर्स ढूंढने होंगे कि उसका एक ग्रेडियंट होता है, उसका एक इंटरसेप्ट होता है। फिर हमने अगर कभी क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा हो तो उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने होंगे कि उसका एक मिनिमा होता है, एक मैक्सिमा होता है, एक एक्स इंटरसेप्ट होते हैं, वाई इंटरसेप्ट होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वगैरह वगैरह। हमने अगर कभी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ पढ़े होंगे तो हमने कहा होगा उसको कोई ना कोई डोमेन होता है, कोई ना कोई रेंज होता है, कोई ना कोई पीरियड होता है, इस तरह की हमने उसके अंदर बातें पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो क्या लिखवाऊं? आज शेप के बारे में कहूंगा जी। क्या शेप बोले इसको? इट्स इज वी शेप्ड। क्या जनाब साहब? बिल्कुल सीधा सीधा वी शेप लिखे वी शेप्ड ग्राफ। इट इज वी शेप्ड लिख दें या सिंपल लिख दें वी शेप्ड। सबसे पहली बात तो मैं इसके शेप के ऊपर तस्करा कर रहा हूं, जो मुझे लगता है नॉट जस्ट दिस मॉडुलस ऑफ एक्स, किसी भी लीनियर इक्वेशन के इर्द गिर्द मैं क्या करूंगा? मॉडुलस लगा दूंगा, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? इट विल ऑलवेज बी वी शेप्ड। और वी का वर्टेक्स किधर जाएगा? वो वी का वर्टेक्स नहीं जरूरी है कि जीरो पर हो, बस वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस का एक्स इंटरसेप्ट होगा। क्या होगा? क्योंकि क्या नहीं होना, क्या नहीं होना, उससे नीचे नहीं जाना। नीचे क्यों नहीं जाना? क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी। क्यों नहीं होनी? सर जी जो मर्जी पुट कर लें, x की जगह पर जो मर्जी पुट कर लें, मॉडुलस के बाद उसका जवाब में क्या हो जाना है। तो एक काम करते हैं, फिर इधर ना डोमेन रेंज का जिक्र कर लेते हैं कि डोमेन क्या होगी। आई थिंक डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लिखिए जनाब साहब
अगला पॉइंट लिखिए डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। मैं ग्राफ के कैरेक्टर्स में सबसे पहली बात आपको क्या लिखवाऊं जी, इट इज वी शेप्ड। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, डोमेन इज, मैं सिंबल्स में लिख रहा हूं, ऐसे लिखते हैं ना, डोमेन इज क्या, डोमेन के लिए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज, रेंज इज क्या, रेंज इज पॉजिटिव नंबर्स ओनली, रेंज इज नॉट नेगेटिव नंबर्स, रेंज इज, उसको सिंबल्स में कैसे लिखूं, y इज ग्रेटर देन या इक्वल टू है, हाँ इक्वल टू भी है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y is greater than equals to 0. जी जनाब साहब, यहां तक किसी को मसला है, एनीवन, ओके। अब जब मैंने रेंज को कह दिया है कि इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब नीचे नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ ही है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है जी? सर जी असल में ना वो जो ग्राफ था, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x जो था, उसका जो नीचे वाला पोर्शन था उसको क्या किया गया है, मैं एक जुमला लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ये तो चलो मैंने टेबल के साथ किया है, अगर टेबल ना होता पता मैं क्या कहता कि किसका ग्राफ ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू x का कर दें, किसका कर दें, y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करके जो पोर्शन ग्राफ का x एक्सिस से नीचे है उसको रिफ्लेक्ट कर दे इन द x एक्सिस। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट है जनाब साहब, क्या जी, देखिए जी, द पोर्शन ऑफ द ग्राफ बिलो द x एक्सिस, the portion of the graph of y equals x, ये लिखिए, the portion of the graph of y equals x, the portion of the graph of y equals x, अब मैं मॉडुलस नहीं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, y equal x वाला जो ग्राफ था उसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या किया हुआ है, उसको रिफ्लेक्ट करके हमने ऊपर किया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, the portion of the graph of y equals to x is reflected in the x axis, बल्कि the portion of the graph of y equals to x below the x axis is reflected, जो below the x axis वाला है वो रिफ्लेक्ट किया, the portion of the graph of y equals to x below the x axis is reflected in the x axis, is reflected in the x axis, is reflected in the x axis। या तो मैं ये जुमला कह दूंगा या फिर मैं एक अगला जो जुमला कहने लगा हूं वो जरा प्लीज गौर से सुन लीजिए कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का जो ग्राफ है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू, अगला जुमला लिखिए, देखिए द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, the graph of, क्या बच्चों, the graph of y is equals to modulus of x is a combination of, the graphs of y equals to x and y is equals to minus x, y is equals to x and the graph of y is equals to modulus of x is a combination of what, is a combination of the graphs of y is equals to x and, अच्छा इसका मतलब ये हुआ, जो मैं अगला पॉइंट लिखने लगा वो क्या है, वो ये है कि सर अगर आपके पास लिखा हुआ है y is equals to modulus of x, तो पता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इट इज इक्वल टू क्या, इट इज इक्वल टू प्लस एक्स वाला ग्राफ भी, और तो इट इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स एरो, मैं यूं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस एक्स। ग्राफ्स के केस में, ग्राफ के केस में क्या हो रहा है, अगर आपने y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, यहां नीचे नजर नहीं आ रहा, मैं ऊपर लिख देता हूं कि अगर आप किसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर आप y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपने कहा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ y इज इक्वल टू प्लस x एंड y इज इक्वल टू, तो मैं अगर कहूं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू प्लस x और माइनस x, तो किसी को मसला इस बात से है जी?
अब आप कहेंगे सर ये आपने तो क्या कर दिया है, आपका मतलब है कि किसी के साथ भी मॉडुलस लगा हो और मॉडुलस हटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, या प्लस आ जाता है या। जी जनाब साहब, मेरा यही मतलब है कि मैं आज इस ग्राफ से आपको यही साबित करना चाहता हूं कि जब भी कभी आप क्या करेंगे, मॉडुलस का निशान हटाएंगे तो आप दूसरी साइड पे जो भी होगा उधर क्या करेंगे जी। चलो दूसरी साइड को छोड़ें अभी, इस केस में मॉडुलस का निशान अगर आपने हटा दिया तो आपको उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, प्लस एक्स लिखना पड़ेगा या। अच्छा, प्लस एक्स कब या माइनस एक्स कब, इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं इसको यूं लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू प्लस एक्स और माइनस एक्स। इट इज इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन क्या, व्हेन x इज ऑलरेडी क्या, इज ऑलरेडी पॉजिटिव। अगर x आपका पॉजिटिव है तो बस ठीक है, उसका मतलब फिर प्लस एक्स ही है। लेकिन अगर x नेगेटिव है, x अगर क्या है तो इसका मतलब, इसका अपना मतलब क्या हो जाता है, माइनस एक्स। क्या आप अगर माइनस पुट करेंगे तो वो मॉडुलस असल में क्या करता है, कहता है मैं फिर खुद माइनस हूं, मैं तुम्हारे माइनस माइनस के साथ हिसाब बराबर कर लेता हूं। सो कहने का उसका मतलब ये है कि भाई y, देखे ना यहां क्या हुआ, आपने ग्राफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ड्रॉ करना है ना, आधा आपका बन गया y इक्वल टू x वाला, आधा बन गया आपका y इक्वल टू, ये y इक्वल टू x वाला कब बने, ये कब बने, जब x क्या था, इट इज व्हेन x इज पॉजिटिव। तो आपका कोई मसला ही नहीं हुआ, आपका y इक्वल टू x वाला ग्राफ आ गया। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जब आपका x इज क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होता है, y खुद, y कैसे बिहेव करता है फिर, y कहता है आई विल बिहेव एज माइनस एक्स। क्यों, कहता है जी मेरा माइनस और तुम खुद माइनस क्या हो जाना चाहिए। कहता है जो भी करो भाई मुझे जवाब प्लस निकालने हैं, मुझे जवाब क्या निकालने हैं, प्लस। मॉडुलस क्या कहता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, मीनिंग इज पॉजिटिव, कि जी उसके जवाब क्या निकलने चाहिए, पॉजिटिव जवाब निकलने चाहिए। अब उसके लिए अगर x नेगेटिव हो गया तो एक बड़े मजे की बात है, मॉडुलस कहेगा फिर माय मीनिंग इज आल्सो नेगेटिव, इफ यू आर नेगेटिव देन आई एम आल्सो नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। हाँ, अगर कहता है जी इफ x इज पॉजिटिव, मॉडुलस कहता है आई एम आल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इफ यू आर नेगेटिव आई एम आल्सो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ताकि अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ जाए, अल्टीमेट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। ठीक है जी, उसके लिए वो हमने कल की केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे थे, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वहां हमने कहा था यार प्रोडक्ट्स का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है तो हमें प्लस ही लिखना पड़ा। वो रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ चेंज क्या था, तो मैंने साथ में क्या लिखा था, क्यों लिखा माइनस, ताकि क्या हो जाए, ताकि पॉजिटिव हो जाए। और अब अगर मैं आपको क्या कहूं, अब अगर मैं कहूं जी मेरे पास तो मैथ्स में एक निशान आ गया है और उस निशान की वजह से, वैसे आपको क्या कहते हैं लिखिएगा मत, लेकिन मैं केमिस्ट्री वाले जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए अगर मैं कहूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन थी, अगर मैं कहूं वो डेल्टा पी है तब भी पॉजिटिव लगा दे, अगर मैं कहूं कि वो डेल्टा आर है तब भी क्या लगा दे। क्यों, क्योंकि जब वो पॉजिटिव था तो मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव होगा, जब डेल्टा आर का मतलब उसके हम कहते हैं सर उसकी वैल्यू नेगेटिव है, अच्छा उसकी नेगेटिव होगी तो मॉडुलस क्या, मैं फिर खुद क्या हूं। तो जवाब क्या निकालना था हमें, यू रिमेंबर हमने केमिस्ट्री में जवाब क्या निकालना था, तो हमने क्या किया था कि यार डेल्टा आर के पीछे क्या लगा दो, क्यों नेगेटिव लगा दो, वो खुद नेगेटिव था, हम एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा। अब मैथ्स क्या कहती है भाई, भाई जिधर भी तुम्हें प्लस आंसर चाहिए हो वहां मॉडुलस लगा दिया करो, क्या लगा दिया करो, उससे क्या होगा, अगर आपकी इनपुट पॉजिटिव होगी तो जवाब पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर आपकी इनपुट नेगेटिव हो गई तो फिर भी जवाब पॉजिटिव आएगा। अब ये कौन सी मैथ्स के तहत मैं इनपुट नेगेटिव करूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आउटपुट पॉजिटिव आ जाए। वो कहते हैं जी फंक्शन का मतलब ही ये है, मॉडुलस वाले फंक्शन का मतलब ही क्या है, व्हेन यू इनपुट अ पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन सेज आई विल बिहेव एज पॉजिटिव। तो फंक्शन का पॉजिटिव एंड इनपुट वाले का पॉजिटिव दोनों प्लस प्लस होकर प्लस ही हो जाएंगे। और अगर आप कहते हैं आई विल पुट अ नेगेटिव वैल्यू तो द फंक्शन कहेगा देन माय मीनिंग इज अ नेगेटिव वैल्यू, मतलब माय मीनिंग इज समथिंग नेगेटिव, तो मेरा वाला नेगेटिव तेरा वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। फंक्शन का मीनिंग बस ये है कि ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कहता है जी मेरा खुद का मतलब माइनस हो जाए मुझे कोई मसला नहीं है, जवाब मेरा माइनस नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर मैं यूं लिखूं ना
देखा ना, ये लिखना बड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाता कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस x। क्या आप कहेंगे सर आपने मॉडुलस उड़ाया है और प्लस भी लिख दिया माइनस भी लिख दिया है? अजीब नहीं हो रहा कि अगर मैं कहीं से भी मॉडुलस उड़ा देता हूं तो मॉडुलस उड़ाने के बाद क्या लिख रहा हूं? प्लस भी लिख रहा हूं। तो आप कहेंगे सर मॉडुलस का मतलब तो ये था कि आंसर इज ऑलवेज, तो आप फिर प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं? तो भाई मैं इसलिए लिख रहा हूं कि प्लस एक्स क्यों लिखा, जब x पॉजिटिव था तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस करके प्लस जवाब आएगा। माइनस एक्स क्यों लिखा है कि अगर x अपने आप में नेगेटिव हो गया तो उसके पीछे क्या लगा होना चाहिए? माइनस लगा होना चाहिए, ताकि वो माइनस माइनस फिर क्या हो जाए। तो अभी मैंने इसका मतलब हम आगे अलजेब्रा की एक प्रॉपर्टी निकाली है। मैंने क्या अलजेब्रा की प्रॉपर्टी निकाली है कि अगर कभी भी मैंने मॉडुलस का निशान कहीं से हटा दिया तो अगले स्टेप में क्या करूंगा? उसके पीछे प्लस भी लगा दूंगा, उसके पीछे माइनस भी लगा दूंगा। क्यों? आई होप मैं समझा चुका हूं जो मैंने समझाना है। अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नहीं जी, हम क्या बात कर रहे थे? हमारे कल के लेक्चर में था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या? द मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ +2, द मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ -2, then the meaning of modulus of that vector, then the meaning of modulus of some algebra, some unknown x, and now हमने मीनिंग को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कोई ग्राफ बनाया है और ग्राफ के कैरेक्टर्स ड्रॉ करते हुए हमने कोई ना कोई क्या बोलते हैं एक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी भी निकाल ली है। और वो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी क्या है? आई थिंक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप मॉडुलस का निशान रिमूव करेंगे तो क्या कर देना चाहिए? आपको मॉडुलस का निशान हटाकर एक दफा प्लस लिख देना चाहिए और एक दफा माइनस लिख देना चाहिए। यहां तक किसी को मसला जी? एनीवन? ओके। अब ये तो हो गया जी मॉडुलस के ग्राफ वाली बात। अब अगर मैं कहूं कि मैंने कोई मॉडुलस वाली इक्वेशन लिखनी है, क्या लिखनी है जी? है जी, मॉडुलस वाली क्या लिखनी है जी? इक्वेशन लिखनी है। तो मॉडुलस की इक्वेशन कैसे लिखूं? कौन सी इक्वेशन लिखे जी? एक काम करें, जो आपने आखिरी लाइन लिखी है उस लाइन को एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी बोलें। क्या दिखाएं? दिखाएं जी। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू क्या? x इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x। लिखें जी, दिस इंप्लाइज एन एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। दिस इंप्लाइज एन एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। दिस इंप्लाइज एन एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। This implies an algebraic property I dot E that is क्या जी? बस उसको ऐसे लिख दें, y is equal to modulus of x. If y is equal to modulus of x, then y is equal to plus minus x. Then y is equal to plus minus x. यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। आई थिंक यहां पे जाके हम ब्रेक की तरफ जाएंगे।